Dear students, myself श्याम कृष्ण, आपका सर्वोच्च क्लासेस चैनल में स्वागत है। और हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमने आपको नाउन की डेफिनेशंस, उसकी काइंड्स और द रूल्स पर्टेनिंग टू इट्स सिंटैक्स के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया है। और आज हम आपको सिंगुलर प्लूरल फॉर्म बनाना सिखाएंगे। बहुत है तो छोटी चीज़, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो हमको आपके ध्यान में आती आवश्यक है। इसी उद्देश्य से ये मैं आपको आज सिंगुलर से प्लूरल फॉर्मेशन बताऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इट इज़ माई फर्वेंट रिक्वेस्ट दैट यू शुड cooperate with me so that I may take you to greater horizons of success. मैं आपको सफलता के ऊंचे शिखर तक ले जाना चाहता हूँ। आपका सहयोग चाहिए बेटे, और मैं अपने अनुभव, अपना ज्ञान सब आपको दे रहा हूँ। वर्ड्स पर ज़्यादा प्रचुर मात्रा में बल दूंगा थोड़ा सा, हालांकि रोज़ कुछ ना कुछ देते हैं, आज भी देंगे आपको, लेकिन ये है कि टेंस के बाद हम आपको सूत्र में जब सिखाने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपको वर्ड्स रोज मिलेगा, कम से कम 50 वर्ड रोज मिलेंगे। फिलहाल हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आई सप्लिकेट दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू मे गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लेट अस कम बैक टू द लेसन। रूल्स ऑफ चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म। By the way, I must tell you that omnia ad pluralem, it is a Latin maxim. In fact, it is God's invocation that we, myself and you all too, invoke God's blessings that we may attain the glory of Maa Saraswati. माँ सरस्वती के गरिमा को हम प्राप्त कर सके, इसी आशय से ये मेरे जीवन का मैक्सिम है। हर जगह मैं इसका लिखता हूँ, ओमनिया एट ग्लोरी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ऑल टू द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, हर क्लास में रहता है ये। नाउ रूल्स ऑफ चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म। पहली बात है, ये सबसे बड़ी कॉमन सी बात है, बुक का बुक्स, बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज, ये सभी लोग जानते हैं, कहते भी हैं। सो जनरली स्पीकिंग, अ सिंगुलर नंबर noun may be changed to plural form by adding s to it. वे संज्ञाएं साधारण तौर पर उनमें यस लगा देने से उनका बहुवचन स्वरूप बन जाता है। जैसे बुक का बुक्स हो गया, बॉय का बॉयज हो गया, टॉय का टॉयज हो गया, डे का डेज हो गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो इसको आप रोज प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। नाउ वी कम टू सेकंड वन। Certain nouns that have yes, ch, sh, z और x, वे संज्ञाएं जिनके अपने यस, डबल एस आया हो, ch आया हो, sh आया हो, z आया हो और x आया हो, they are changed into plural form by adding yes to them. इनमें हम yes लगा देंगे, es लगा देंगे, तो सारी संज्ञाएं जिनके अपने ये आते हैं हम उनको बदल सकते हैं उनके बहुवचन से। अब जैसे आपने देखा बॉक्स, एक्स आया, अब एक्स में ईएस जोड़ेंगे बॉक्सेस हो जाएगा, बस में ईएस जोड़ देंगे बसेस हो जाएगा, क्लास में क्लासेस हो जाएगा। क्विज, पजल जानते हैं आप? अब देखिए पजल, क्विज, सुडोको, अभी सुडोको कह दिया, पजल कह दिया, लैबिरिंथ, मेज कह दिया, ये सब सिनोनिम है। ये भूल भुलैया, सुडोको है, पजल है, लैबिरिंथ है, मेज है, क्विज है, ये सब भूल भुलैया है, पहेली। तो उसका सिनोनिम है, इसको आप लिख सकते हैं वर्ड्स में।
लेकिन ये मैंने जो आपको द रूल दैट आई जस्ट नॉट टोल्ड यू दैट ऑल दीज नाउन्स दैट हैव एस 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 सी एच एस एच जेड और एक्स टू देयर end, they may change by placing es to them. It has also got some exceptions also. Now fox, er, foxes, es. We say bus, we add es and become buses. Class, classes, so on and so forth. Now it has got exceptions also. Locus, its plural is loci. Ox, its plural is oxen, though it has got x to the end. इसके अंत में x है, लेकिन इसको चेंज करने में हम ऑक्सन करते हैं, ई लगा देते हैं, वावेल का रिपीटेशन हो जाता है। लोकस में यूएस लास्ट में आया है, यूएस को हटा के आई जोड़ते हैं, ये वाले रूल से हट करके इसके अपवाद है। हमने अभी बताया कि एक्सेप्शंस टू इट, जब अपवाद की बात करते हैं तो टू प्रेपोजिशन मिलते हैं। एक्सेप्शन टू, की टू, किसी चीज कुंजी है तो जैसे परिश्रम सफलता कुंजी है, तो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ऑफ नहीं, ये आपको प्रिपोजिशन चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन अपवाद के बाद हमेशा टू प्रिपोजिशन लगता है, ये आप ध्यान रखें। तो ये लोकस का प्लूरल लॉसी, ऑक्स का ऑक्सन, रेडियस का रेडियाई, एक त्रिज्यां तो रेडियस, कई त्रिज्यां तो रेडियाई होगा। तो ये जो नियम ऊपर देखे हैं, all those rules, all these words that are mentioned in the second rule, they have got exception, उनके अपवाद हैं। ये अपवाद मैंने आपको बता दिया, हम समझते हैं आपको समझ में आया होगा। अब ये थर्ड रूल पर हम बात करते हैं। सर्टेन नाउन्स हैविंग ओ टू देयर एंड, ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में ओ आता है जब उनके प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, लेकिन ये भी उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, कोई व्यंजन आया हो, ओ के पहले कोई व्यंजन आया हो, हम उसका जब बहुवचन बनाते हैं तो उसमें ईएस जोड़ देते हैं। मैंगो का मैंगोज, पोटैटो का पोटैटोज, हीरो का हीरोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज, कार्गो कार्गोज। कार्गो माने जो जहाज का बोझा होता है वो कार्गो होता है। बहुत अच्छी इंग्लिश है। आजकल लोग कार्गो का पैंट पहनने लगे, उसमें तमाम पॉकेट्स लगे रहते हैं, मॉडर्न फैशन लड़के पहनते हैं। तो कार्गो का कार्गोज, उसमें ईएस लगा देते हैं। तो लेकिन इसके भी अपवाद है। अब देखिए, आपने मैंगो में ईएस लगाया, हीरो में ईएस लगा दिया, मॉस्किटो में ईएस लगा दिया, बन गया। लेकिन ये पियानो में लास्ट में वो आया है, इसमें एक वावेल है, लेकिन स्पाइट ऑफ दिस इसमें ईएस नहीं लगता, सिर्फ एस अकेले लगता है। फोटो में भी ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन स्पाइट ऑफ दिस वी सिंपली ऐड एस टू इट एंड नॉट ईएस। इसमें जो जिसका पेरेंट रूल है, जो पेरेंट रूल है उसमें ईएस लगता है। इन वर्ड्स में अगर लास्ट में आए हैं, अगर वो लास्ट में है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो हम उसमें ईएस लगा देते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शन ये हैं कि ओ आया हो, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी ईएस का प्रयोग नहीं करते प्लूरल फॉर्म में, बल्कि सिर्फ यस लगा देते हैं। पियानो का पियानोज, फोटो का फोटोज, डायनमो का डायनमोज, रेशियो का रेशियोज, ये इसके अपवाद है। हम समझते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे रूल्स हैं। ये जो हमने आपको वर्ड्स लिखे, इसको डायरी में जरूर लिख लीजिएगा। वर्ड्स हम आपको जरूर देते हैं, इसका लाभ लें आप। लैबिरिंथ बहुत अच्छी इंग्लिश है। इसके माने होता है पजल, चक्रझुन्नी, भूल भुलैया, कुछ भी कह सकते हैं आप। अखबार में सुडोकू आता है, लड़के बहुत खेलते हैं सुडोकू। नाउ वी कम टू द फोर्थ रूल। अब ऐसी भी संज्ञा होती है जिनमें डबल वॉवेल्स हो, दो वॉवेल होते हैं। जब डबल वॉवेल वाले नाउन्स होते हैं तो इनमें सिर्फ यस जोड़ते हैं। जैसे पेड़ का ट्री, तो ट्री में प्लूरल फॉर्म में ट्रीज कह दिया। जू है, अब जू माने चिड़ियाघर, इसमें यस लगा दें जूस हो जाएगा। सब में डबल है। आई भी वॉवेल है, वो भी वॉवेल है। जब दो स्वर आए हैं तो इनके प्लूरल फॉर्म में यस अकेले लगता है। मधुमक्खी, एक भी, कई होंगे तो यस लग जाएगा। ये सब नियम ऐसे हैं, कॉमन तो जरूर है, लेकिन दिमाग से नहीं
उतर जाता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। नाउ वी कम टू द फिफ्थ रूल, नाउन्स। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सर्टेन नाउन्स दे हैव गॉट वाई विद अ कॉन्सोनेंट बिफोर। ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में वाई आता है और वाई के पहले कोई व्यंजन आया हो, तो जब उसका बहुवचन बनाते हैं तो वाई को हटा के आई ई एस जोड़ देते हैं। हम समझते हैं, आप समझ रहे होंगे कि वाई लास्ट में आया है, वाई के पहले यहाँ व्यंजन है। तो ऐसे संज्ञाओं में जिनमें वाई के पहले कोई व्यंजन आया हो, कोई कॉन्सोनेंट आया हो, वी जस्ट रिमूव वाई एंड ऐड आई ई एस टू दैट। बेबी का बेबीज, फ्लाई का फ्लाइज, सिटी का सिटीज, कंट्री का कंट्रीज, डेजी डेजीज, ये कॉमन वर्ड्स हैं जो आप जानते हो किसके। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट की जगह वाई के पहले एक दैट इज एक्सेप्शन, दैट इज एन एक्सेप्शन टू इट। इफ वाई हैज अ वावेल बिफोर इट, if y has a vowel before it, then we just add a, we just add s to them. अगर y के पहले कोई स्वर आया हो तो हम सिर्फ y के बाद s जोड़ देने से ही उसका बहुवचन बना देते हैं। जैसे डे का डेज, वे का वेज, बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज, फे का फेज। फे माने परी, बहुत अच्छी इंग्लिश है, पुरानी इंग्लिश है। It is not of much practical importance, but you must know. फे माने परी और फेज माने परियां। ये समझ में आया होगा आपको? Similarly, those nouns that have got f or ef together, they can be changed into plural form by putting ves in place of f or ef. ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में f और ef आया हो, उनके बहुवचन स्वरूप बनाने में f और ef को हटाकर हम ves जोड़ देते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे आपके टेट वगैरह में ये जो वन डे एग्जामिनेशंस हैं, उनमें कभी भी पूछते हैं कि थीफ का प्लूरल क्या होगा, तो f हटा के ves थीव्स। लीफ का लीव्स हो गए, वाइफ का वाइफ्स, हाफ, यही आया था टेट के एग्जामिनेशन में अभी दो साल पहले। हाफ का प्लूरल बनेगा तो वी एफ को हटा के वी ई एस, हाफ्स। लीफ का लीव्स, नाइफ का नाइफ्स। लेकिन इसके अपवाद है। अब देखिए लास्ट में ई एफ आया है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनेगा तो इसमें वी एस नहीं जोड़ा गया, इसमें सिर्फ एस जोड़ा गया। चीफ का चीफ्स, ड्वार्फ माने बावला, ड्वार्फ का प्लूरल ड्वार्फ्स होगा, इसमें वी एस नहीं लगेगा। सिमिलरली बिलीफ का बिलीफ्स हो जाएगा, रूफ का रूफ्स हो जाएगा। ये अपवाद, दैट इज एन एक्सेप्शन टू दिस foregoing rule, that is the sixth one, that whenever the noun has f or ef after them, the plural form is formed by adding ves in place of f or ef. But it has an exception, that certain nouns they do have f or ef, but when then they are changed in the plural form by simply adding s to them. Now we come to the seventh rule. हम सातवें नियम की बात करने चल रहे हैं। कुछ संज्ञाएं कंपाउंड नाउन होती हैं। कंपाउंड नाउन में दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती है, उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। हिंदी में यौगिक संज्ञा कहते हैं। उनमें जो मुख्य शब्द होता है, जो मेन वर्ड होता है, उनमें यस लगा दे बहुवचन होता है। देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो यौगिक संज्ञाएं जो कई शब्दों से मिलकर बनती है, उनमें जो मुख्य शब्द होगा उसी मुख्य शब्द में एस लगा देने से उसका प्लूरल फॉर्म बनता है। जैसे आपने कहा ब्रदर इन लॉ, तो इन लॉ तो ये मेन वर्ड नहीं है, मेन वर्ड ब्रदर है, तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल फॉर्म ब्रदर्स इन लॉ। स्टेप डॉटर, इसमें मूल वर्ड क्या है? डॉटर। अब यहाँ इसमें नहीं कि पहले जो आया उसी में एस लगा दिया, इसमें
स्टेप डॉटर, तो जो डॉटर है वो मेन वर्ड है, जो पेरेंट वर्ड है उसी पेरेंट वर्ड में यस लगता है। स्टेप डॉटर प्लूरल, स्टेप डॉटर्स। अब पी हैन, अब आप देखते हैं तो ये जो मोरनी होते हैं, तो एक मोरनी है, कई मोरनी है, पी हैन, क्योंकि हैन मेन वर्ड है, इसी में यस लगेगा। हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे, जो 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 चीफ वर्ड है, जो मेन वर्ड है, उसी मेन वर्ड में ही यस लगा देंगे, उसका प्लूरल फॉर्म बनता है। ये सात वर्ड। लेकिन इसमें एक खास बात ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी दो शब्दों से है तो यौगिक वर्ड, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है तो यौगिक वर्ड, लेकिन इसमें दोनों में बहुवचन बनता है, दोनों में यस लगाना पड़ता है, दोनों की बहुवचन फॉर्म। जैसे मैन का प्लूरल मैन, सर्वेंट का सर्वेंट्स, इसमें मैंने दो लाइन कर दी है, दो लाइन यहाँ भी, इसमें एक लाइन, इसका प्लूरल भी लिखना पड़ेगा, इसका भी प्लूरल लिखना पड़ेगा। अब मैन नर्स एक वर्ड है, जो पुरुष सेवक है हॉस्पिटल में मैन नर्स है, उनके अगर प्लूरल फॉर्म होगा तो मैन नर्सेज हो जाए, दोनों यू विल हैव टू ऐड यस टू दी नर्स, एंड ये चूंकि वावेल का चेंज होगा तो मैन का मैन हो जाएगा। तो ये इसका एक अलग से नियम है, ये किताबों में बहुत कम मिलता है, और यही दो वर्ड है जो मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स और मैन नर्स का मैन नर्स। कहने मतलब दोनों वर्ड्स में बहुवचन स्वरूप लिखना है। हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। नाउ इन केसेस ऑफ फॉलोइंग्स देयर आर ओनली 7 नाउन्स, 7 नाउन सिर्फ ऐसी हैं जिनमें जो उसमें आंतरिक जो स्वर होता है उस स्वर को परिवर्तन कर देने से बहुवचन स्वरूप बनता है। मतलब 7 ही वर्ड हैं, उन 7 वर्ड में ही उनके जो आंतरिक वावल प्रयुक्त किए गए हैं, उन्हीं आंतरिक वावल्स में ही परिवर्तन करके उनके बहुवचन स्वरूप को हम प्राप्त कर लेते हैं। अब जैसे मैन आपने कहा तो आंतरिक वावल इसमें ये है, ए के, इफ यू इंसर्ट ई इन प्लेस ऑफ ए दैट बिकम्स प्लूरल फॉर्म। हमने कहा वुमन तो विमेन हो गए। फुट एक पैर, अब दोनों पैर है तो फीट। अब फुट और फीट बहुत अंतर है, एक पैर की बात करेंगे तो फुट होगा, दोनों पैर की बात करेंगे तो वावल चेंज हो जाएगा। एक दांत की बात है तो टूथ होगा, कई दांत है तो टीथ। इसी के परिवर्तन से ही, आंतरिक परिवर्तन से ही इसका प्लूरल फॉर्म बना। अब चूहा, अब माउसेस नहीं होता, माउस का प्लूरल फॉर्म माइस, माउस एक, चूहा कई होंगे तो माइस। इसी प्रकार से जू, जो जुआ पड़ती है, लाउस, कई जुए हैं तो लाइस LIC। गूस एक प्रकार के पक्षी बड़ा होता है, उसका प्लूरल फॉर्म गीज होगा। ये देखिए, ये सात ही हैं, इन 7 को आप लिख लें, आपको काम बहुत देगा ये, क्योंकि कभी जरूरत पड़ती है तो लाउस का लाउसेस हमने देखा है, माउस का माउसेस भी देखा लोगों को लिखते हुए, लेकिन माउस का माइस होता है, माउसेस नहीं होता। अब हालांकि अगर ये कोई कहा जाए तो as far as I have observed, the English of we Indians, हम भारतीयों की अंग्रेजी दुनिया के किसी भी मुल्क से अच्छी अंग्रेजी है, ये मैंने खुद अनुभव किया है। अब लोग बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे, एंड दे आर क्रिएटिंग लैंडमार्क्स, बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं लोग अध्ययन करने बैठे। तो मेरा मतलब यह है कि आप ये ना समझिए कि इंग्लैंड की अंग्रेजी बहुत अच्छी, उनकी देन है, लेकिन ये भी सत्य है कि हमने आपने बहुत परिश्रम किया है और हम बहुत दूर तक, क्षितिज तक चले गए हैं, और अब हमारे यहाँ भी अंग्रेजी के अच्छे जानकार। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत विद्वान हैं, लेकिन जो भी लोग हैं
वो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे, उसमें निस्संदेह वर्ल्ड में उनका कोई स्थान कम नहीं किसी से। तो ये कोई ऐसी बात, हाँ ये है अमेरिका जैसे भी कंट्रीज हैं जिन्होंने अंग्रेजी को एकदम उनकी टांग तोड़ डाली है, अंग्रेज की बेइज्जती कर डाली है। वो अभी हमने 8-10 साल पहले एक स्पीच सुना था, जॉर्ज बुश का भाषण था। जिस आदमी को ऑक्सिलरी वर्ब का फंक्शन नहीं मालूम, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं मालूम, तो वहाँ तो एक स्पोकन इंग्लिश होती, बस बोल दिया कहते बहुत तेज अंग्रेजी बोलता है, ये नहीं मालूम अंग्रेजी सब गलत ही बोल रहा है। एनीवे, नाउ वी कम टू द 9th वन। देखिए ये भी अपने आप में बड़ा दमदार नियम है। इन फॉलोइंग केसेस ऑफ नाउन en and n is added for the plural form। अब निम्नलिखित संज्ञाएं ऐसी हैं जिनमें en या e लगा देने से उनका बहुवचन स्वरूप बन जाता है। अब देखिए चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, काउ का बहुवचन काउस तो है, लेकिन ओरिजिनल मौलिक वर्ड काइंड है, कैनाइन नहीं। कैनाइन माने तो कुत्ते से संबंधित, कैनाइन टीथ होती है जो, जिससे ये भी एक वर्ड आप बता रहे हैं, जिससे मांस, गन्ना आप लोग चूसते हैं, गन्ना चूसते हैं, जो गन्ना छीलते हैं, तो वो जो दांत जिसे छीलते हैं उसको कैनाइन टीथ ही कहते हैं। एंड यू मस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग कि दैट टीथ इज समवट पॉइंटेड। वो दांत जो हमारे आगे बगल रहता है दोनों तरफ, वो नोकीला होता है, और कभी आप कुत्ते के दांत देखें तो वो भी उसमें कील होती है। इसलिए जो डॉग होता है, द डॉग लिव्स इन अ कैनल, कुत्ता जहाँ रहता है उसको कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनल। और कैनाइन कह दिया तो कुत्ते से संबंधित। इस तरह कैट से संबंधित फिलाइन, बहुत अच्छा वर्ड है, फिलाइन एक्टिविटीज, बिल्ली जैसी मकारी की अगर कोई लगता है कहते हैं फिलाइन। तो अब आपने देखा कि काऊ का काइन हुआ प्लूरल फॉर्म, ये देखिए उसको काउस ही कहते हैं, लेकिन वो लैटिन में काइन है, एक गाय, कई गाय हैं तो काइन, और उसको इंग्लिश जो किया गया है वो काऊ का काउस हुआ है। ऑक्स का ऑक्सन, ब्रदर का ब्रदर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ब्रदर माने भाई, लेकिन ब्रदर जो हुआ वो किसी बिरादरी के लोग एक ही तरह का व्यवसाय करने वाले ब्रदर, फ्रेटर्निटी। तो वो जो फ्रेटर्निटी है, वो जो बिरादरीपन है, लोहार का बिरादरीपन है, या बढ़ई, लोहार, धोबी, नाई, जो भी है, तो दे आर ब्रदर। और ब्रदर माने भाई, तो ये भाई नहीं है, ये ब्रदर माने भाई, इसका प्लूरल फॉर्म ब्रदर भी होता है। एक बिरादरी की बात होगी तो ब्रदर कहेंगे, और पूरी कई उसमें उसका प्लूरल होगा, कई बिरादरी तो ब्रदर। पटेल ब्रदर, पटेल बिरादरी, यादव ब्रदर, सिंह ब्रदर, तो उसका आशय बिरादरी से है। और अच्छी इंग्लिश में उसको फ्रेटर्निटी कहते हैं। नाउ वी कम टू दी 10th रूल। देखिए बहुत ही अच्छा रूल भी है, इसको हम आपको, वी हैव डेल्ट विद दिस रूल, हमने नाउन का जो आपको पढ़ाया था सिंटैक्स उसमें बता दिए हैं, तो वी आर रिपीटिंग इट। सर्टेन नाउन्स आर ऑफ लैटिन ओरिजिन, कुछ संज्ञाएं लैटिन मूल की होती हैं, उनके अंत में यूएम आता है, और जब उनके बहुवचन स्वरूप की बात करते हैं तो यूएम को हटा के ए रख देते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी कॉमन, हम आपको वी हैव डन विद द रूल्स ऑफ सिंटैक्स कि यूएम को हटा करके जब ए लगा देते हैं तो बहुवचन स्वरूप हो जाता है। एजेंडा हम आपको बताए थे कि वर्तमान बैठक में जिन वस्तुओं पर चर्चा की जानी है, निर्णय लिया जाना है,
उनकी सूची को, उस तमाम समस्याओं की सूची को ही हम एजेंडा कहते हैं। अगर एक है तो एजेंडम होगा, कई मैटर्स हैं तो एजेंडम हो जाएगा। लेकिन आपको पिछली क्लास में ये भी बताए थे कि आज की बैठक में जो निर्णीत विषय है उनकी सूची को एजेंडा, बट द लिस्ट ऑफ दोज इश्यूज दैट हैव बीन ऑलरेडी डिसाइडेड, जो पहले से निर्णीत हो चुकी हैं पिछली बैठक में, विगत बैठक में, उसकी सूची क्या कहेंगे हम आपको बता चुके हैं। चलिए मिनट्स, विगत बैठक में निर्णीत विषयों की सूची को मिनट्स कहते हैं। ये हम आपको बताए थे, आज हम फिर आपको रिपीट कर दे रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। तो बैक्टीरियम, इसका प्लूरल बैक्टीरिया, डेटम आंकड़ा, कई आंकड़े तो डेटा, डेटाज हमने सुना लोग से अच्छे लोग, हमको बड़ी हंसी आती है। आई ऑफन हियर पीपल सेइंग डेटाज, द डेटाज आर नॉट अवेलेबल, इट इज रॉन्ग। In practical life, data is itself the plural, whereas its singular form is data. हालांकि व्यवहारिक जीवन में डेटा नहीं आता, डेटा ही आता है। अब जनरल रूप में इसको कहने लगे हैं, डेटा कहते हैं। डिक्टम जो आदेश वाक्य होता है, मौखिक वो डिक्टम है, कई है तो डिक्टा हो जाएगा। स्टेटम स्तर जो होता है, पानी का स्टेटर या आदमी के जीवन का स्टेटर, अमीर गरीब उसका स्टेटर, उसी कहते हैं स्तरीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण। अब देखिए ये भी वर्ड इसी से बना हुआ है, स्ट्रैटिफिकेशन। ये आपको सोशियोलॉजी का भी वर्ड है, पॉलिटिक्स का भी वर्ड है। तो स्ट्रैटिफिकेशन माने स्तरीकरण, आदमी के जीवन का स्तर। स्टेटस अलग है और ये स्तरीकरण, ये स्तर अलग। लेकिन इस नियम के जो हमने अभी बताया कि नियम को हटा के ए लगा देते हैं, इट हैज गॉट एक्सेप्शंस आल्सो टू इट। बेटा देखो, एक्सेप्शन बाद टू प्रीपोजिशन हमेशा लगता है, एक्सेप्शन के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। इस बात को मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यह गलती ना करिएगा कभी। प्रैक्टिकल रूप में इस नियम के अपवाद के लिए टू आता है, लेकिन इस नियम में जो आपने देखा नियम को हटा ए लगा देते हैं बहुवचन स्वरूप। लेकिन यहाँ पर देखिए वो नियम नहीं फॉलो होता है, यहाँ यूएम के बाद यस लगाते हैं, इसमें हटाया नहीं जाता। म्यूजियम का प्लूरल म्यूजियम्स, एसाइलम का एसाइलम्स, फोरम का फोरम्स। जब समझते हो आपको ये नियम बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। नाउ वी कम टू द 11th रूल। ये भी वी हैव डेल्ट विद, इसको हम चर्चा कर चुके हैं। सर्टेन नाउन्स ऑफ लैटिन ओरिजिन, लैटिन मूल के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ में यूएस आता है और उनके बहुवचन बनाने में हम यूएस को हटा के आई जोड़ देते हैं। रेडियस का रेडियाई, सिलेबस का सिलेबी, लोकस का लॉसी, ये बिंदु पथ है, ये त्रिज्या है, कई त्रिज्याएं हैं, ये पाठ्यक्रम है, कई पाठ्यक्रम है। इस प्रकार से हम आपको 11 नियम इसको पढ़ा चुके हैं। नाउ वी कम टू दी 12th रूल, 12वें नियम को हम आते हैं। देखिए, अब ये इंग्लिश भाषा के शब्द नहीं है, दे आर ऑफ ग्रीक ओरिजिन, यूनानी भाषा के। अच्छा, बाय द वे, ग्रीक माने यूनानी, आप जानते हैं। यूनानी के एक अंग्रेजी और हेलेनिक, हेलेन वहीं की थी ना, हेलेनिक। यूनानी संस्कृत, ग्रीक कल्चर, हेलेनिक कल्चर इतिहास में आता है। तो कुछ संज्ञाएं वो यूनानी मूल की होती हैं, उनमें आईएस रहता है उनके अंत में, और उनके बहुवचन बनाने में बेटे आईएस को हटा के ईएस जोड़ देते हैं। बहुत ही, ये तो कई बार आया है कई इम्तिहान में। जैसे आप देखते हैं आईएस लगेगा तो अक्सर लोग
उसमें एस के बाद ईएस जोड़ देते हैं, क्राइसिस, गलत है। तो इसका नियम जो ये है कि वे यूनानी शब्द जिनके अंत में आईएस आया हो, उनके बहुवचन स्वरूप बनाने में आईएस को हटा के हम ईएस जोड़ देते हैं। एक समस्या है तो क्राइसिस, कई समस्याएं हैं तो एस ईएस, क्राइसिस। बेसिस, देखिए बहुत कॉमन वर्ड है, इसका बेसिस क्या है? कई आधारों की बात करेंगे तो आईएस को हटा के ईएस, बेसिस, बेसिस, बेसिस। एनालिसिस, विश्लेषण, और कई विश्लेषण है तो एनालिसिस, एनालिसिस नहीं, सिस और सेस, एनालिसिस, एनालिसिस। हाइपोथेसिस, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं। तो कहने का मतलब यह है कि आईएस जो रहता है, हम उनको आईएस को हटा के ईएस जोड़ देते हैं, देन दैट बिकम्स द प्लूरल फॉर्म। लेकिन ये ग्रीक शब्द हैं, इनमें बस यही आपके सामने यही जो वर्ड हैं, बस इतने ही वर्ड हैं, बस, और ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, यही है जो मैंने लिख दी। अब कुछ इसी प्रकार 13वें में यूनानी उद्गम के या ग्रीक ओरिजिन के मूल के कुछ संज्ञाएं हैं जिनमें ईएन आता है। अब इसमें दो ही वर्ड है, ये भी आप जानिए, मत समझिए कि 10-20 वर्ड है, दो ही वर्ड है। इनमें ईएन रहता है, जब इनके बहुवचन बनाते हैं तो ईएन को हटा करके हम ए जोड़ देते हैं। बहुत साधारण सी बात है। फिनोमेना, फिनोमिनन, फिनोमेना। क्राइटेरियन, कसौटी, क्राइटेरिया, कसौटियाँ। अब देखिए एक बात ये तो आप समझिए कि इसके और भी सिनोनिम्स हैं। यार्डस्टिक, पैरामीटर, नॉर्म, ये मापदंड है। यार्डस्टिक कहिए, पैरामीटर कहिए, नॉर्म कहिए, इन सब के माने कसौटी, मापदंड। ये सिनोनिम्स इसके हैं। हालांकि ये इंग्लिश वर्ड है, ये ग्रीक नहीं है। तो आपने ये देखा कि आपने देखा 13वें नियम में आपने देखा कि ग्रीक मूल की वे शब्द जिनके अंत में ईएन आता है, उनके बहुवचन स्वरूप बनाने में हम ईएन को हटा करके ए जोड़ देते हैं। इनमें फिनोमिनन, सिर्फ दो ही वर्ड हैं, फिनोमिनन, संक्रिया, फिनोमिना, संक्रियाएं। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, इसके सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। आप यार्डस्टिक भी कह सकते हैं क्राइटेरिया के स्थान पर, पैरामीटर भी कह सकते हैं, नॉर्म कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कह सकते हैं। तो ये कसौटी है, और इसी को लिटमस टेस्ट कहते हैं। लिटमस टेस्ट, कसौटी, खरी कसौटी। इसका लिटमस टेस्ट क्या है? जैसे आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा कि रेड लिटमस पेपर को नीला लिटमस बना देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस बना देता है। तो वो लिटमस टेस्ट माने ही होता है एकदम खरी परख, एकदम खरी परख को लिटमस टेस्ट कहते हैं। अब हम 14वें में आते हैं। 14वें में कुछ संज्ञा ऐसी हैं जिनमें उनके प्लूरल में यस लगा देते हैं। जैसे बॉय का बॉयज आपने देखा, बुक ऑफ बुक्स देखा, तो उनमें यस लगा देने से बहुवचन बन जाता है। लेकिन देयर इज ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। देखिए बहुत अच्छी अंग्रेजी है। ज़मीन आसमान के अंतर, ज़मीन आसमान का अंतर की अंग्रेजी है ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। उनके अर्थ में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। अर्थात कुछ संज्ञाएं जो एस जोड़ने से ही बहुवचन स्वरूप में बन जाती हैं, परंतु दोनों के अर्थ इतने भिन्न हैं कि ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। आर माने बाह, आर्म्स माने अस्त्र, ज़मीन आसमान का अंतर है, कोई तालमेल नहीं है। देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन देम।
एयर हवा है, एयर्स माने दिखावटा, दिखावटी, बंतुपन, इसी को अफेक्टेशन कहते हैं। ये आप डायरी में लिख लें, अफेक्टेशन एयर्स माने ही होता है कि दिखावटीपन, बंतुपन। इसी प्रकार से कंपस, कंपस माने दायरा, विद इन द कंपस, दायरे में। एम्बिट, दायरे को आप एम्बिट भी कह सकते हैं, ज्यूरिडिक्शन कह सकते हैं। ये एम्बिट का ही इसी का सिनोनिम है, कंपस की जगह एम्बिट। स्फीयर भी है, इसी का वर्ड है। डोमेन, देखिए डोमेन ये तीनों का क्षेत्र है, विद इन द डोमेन ऑफ, विद इन द एम्बिट ऑफ, विद इन द स्फीयर ऑफ। कंपस माने क्षेत्र, और इसमें जब बहुवचन बनेगा तो कंपसेस, इसके माने गोला प्रकार। कंपसेस माने गोला प्रकार, उसके दो पैर होते हैं, एक में पेंसिल लगाते हैं, एक उसमें सुई रहती, चुभता है, वो पेपर में उसको गाड़ते हैं, तो वो कंपसेस माने गोला प्रकार, और कंपस माने उसका एक वचन है, लेकिन दोनों के अर्थ में ज़मीन आसमान का अंतर, उनमें कोई तुलना ही नहीं है। अरे भाई, कहाँ वो दायरे की बात करता है, कहाँ गोला प्रकार है। उसी प्रकार फिजिक, फिजिक में यस लगाया तो फिजिक्स भौतिक विज्ञान विषय, और फिजिक माने दवा, जानते ही। अल्फाबेट, अब अल्फाबेट में ABCD ये सब क्या अल्फाबेट है, लेकिन जब इसका बहुवचन बनता है उसके माने भाषाएं। अल्फाबेट माने वर्णमाला, का खा गा घा, और अल्फाबेट में यस लगा नहीं कि भाषाएं हुआ नहीं। मैनर माने तरीका, ये कोई तरीका नहीं, इट इज नॉट एनी मैनर। लेकिन मैनर में यस लगा तो बिहेवियर, व्यवहार, डिमीनियर, बहुत अच्छी इंग्लिश है बेटा, बिहेवियर कहिए डिमीनियर। डिमीनियर माने IPC में डिमीनियर ही आया है, मिस डिमीनियर दुर्व्यवहार, डिमीनियर माने अच्छा व्यवहार। अब प्रेमिस प्रस्तावना, और प्रेमिसेस माने परिसर, किसी मकान के परिसर, भवन के परिसर, हाई कोर्ट के परिसर, यूनिवर्सिटी के परिसर, जो सामने ज़मीन रहती खुली, वो पूरे इर्द गिर्द में उसको परिसर कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि आपके ये एस लगा देने से बहुवचन बनता तो है, लेकिन उनके अंतर में इतना ज़्यादा अंतर हो जाता है कि दोनों शब्दों में कोई समानता नहीं रह जाती। और हम आपको इसके 14 नियम बता चुके। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको काफ़ी नई चीज़ें पढ़ाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जिस ढंग से पढ़ा रहा हूं, आपने पढ़ाने के तरीके, इसके जो कंटेंट्स, जो मेरे सब्जेक्ट मैटर हैं, आपको खुद ही समझ में आया होगा कि मैं आपको कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें देता हूं, और यह अन्य लोगों के क्लास से काफ़ी भिन्न है, क्योंकि मैं आपको दोनों चीज़ डेवलप कर रहा हूं साथ ही साथ। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, वर्ड्स की वोकैबुलरी भी साथ में देता हूं, क्योंकि मैं बिना वर्ड्स रह ही नहीं पाता हूं, मैं बिना सिनोनिम दिए रह ही नहीं पाता हूं। आपका ज्ञान मैं हमेशा बढ़ाने का प्रयास करता हूं, और हमने आपको नाउन की डेफिनेशन, काइंड्स, ये सब बताने के बाद हमने आपको आज जो है ये सिंगुलर से प्लूरल बताया। और आज की क्लास मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको नए नए जैसे वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बताया, बहुत अच्छी बात बताई। तो ये आप याद रखिए, ज़मीन आसमान का अंतर। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस कैसेट को, वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपको और आगे ले जाने का जो मेरा मनोबल है वो गिराइएगा नहीं। इसको लाइक कर दिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ दूंगा, आपको बहुत ज्ञान दूंगा। आप बिल्कुल, आपका पेट में भर दूंगा, इतना अच्छा पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करें, बस ये है कि लगे रहें। थैंक यू।